अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपके लिए बेस्ट क्या है। उर्दू शिक्षक अगर आपको बनना है तो आपको कौन सा कोर्स करना है, डिस्टेंस मोड करना है या फिर रेगुलर मोड करना है, मैं आपको पूरी जानकारी आज इस वीडियो में दूंगा। दोनों का पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, डिस्टेंस मोड बोला जाता है कि सिर्फ और सिर्फ आपको एडमिशन लेना है। एडमिशन के बाद जो आपको कोई भी क्लास नहीं करना है। साल में एक मर्तबा आपका जो है एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम आपको सिर्फ और सिर्फ देना है। रेगुलर मोड में क्या होता है कि आपको क्लासेस करनी होती है, यानी कि अगर 1 वीक में 5 डेज क्लासेस है तो आपको 5 दिन वहाँ पे जाकर पढ़ना होगा। यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो या फिर मदरसा हो। तो आपके लिए बेस्ट क्या है अगर आपको इन फ्यूचर में उर्दू शिक्षक बनना है। अभी क्या हो रहा है कि ज़्यादातर जो मदारिस के जो बच्चे हैं आलिम बनते हैं तो अब फ़ौक़ानिया मौलवी कंप्लीट कर लेते हैं, बट जैसी उनकी आलमियत की पढ़ाई कंप्लीट होती है फ़ौरन आने के बाद वो डिस्टेंस मोड में एडमिशन ले लेते हैं ग्रेजुएशन के लिए। क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको उर्दू शिक्षक बनना है तो आपके पास जो है इंटर की डिग्री होनी चाहिए। 1 to 5 के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, साथ में डीएलएड की डिग्री होनी चाहिए। बट अगर आपको 6 to 8, 9 to 10, 11, 12 के लिए अगर आपको शिक्षक बनना है तो आपके पास जो है बीएड की डिग्री होनी चाहिए। बीएड के लिए आपके पास जो है ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। तो देखिए, सब जितने भी मदारिस के स्टूडेंट हैं जो इस चैनल से हमेशा जुड़े रहते हैं, उन सभी भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपकी मदारिस से फरागत हुई है तो आप भूल कर भी आप जो है डिस्टेंस मोड में एडमिशन ना लें, और ख़ास करके NIOS में। क्योंकि अक्सर बच्चे क्या होता है कि 10th और 12th जो है NIOS से कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि NIOS से कर रहे हैं तो हमको फ़ायदा होगा। देखिए, अभी आपको बिल्कुल लग रहा है कि फ़ायदा होगा, बट आने वाले वक्त में ये सर्टिफिकेट आपकी मान्यता प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि डिस्टेंस वाले को आपको पता है कि अगर आप जॉब करने जाइएगा तो आपको जॉब नहीं मिलती है, यानी कि जॉब में नहीं रखा जाता है डिस्टेंस वाले का। तो आप ये मत देखें कि हमको जामिया से अगर हम करते हैं तो हमारा बहुत नाम होगा। जामिया से आप बिल्कुल कर रहे हैं, मगर क्या है कि जामिया से आप डिस्टेंस मोड से कर रहे हैं, रेगुलर मोड से नहीं कर रहे हैं। या फिर मौलाना आज़ाद से भी आप जो कर रहे हैं वो डिस्टेंस मोड से कर रहे हैं। तो डिस्टेंस मोड में क्या होता है कि उसकी जो मान्यता ज़्यादा मान्यता नहीं है। अगर आप जॉब में जाएंगे तो आपको जॉब में नहीं रखा जाएगा। साफ साफ उनका कहना होगा कि आप तो क्लासेस ही नहीं किया, तो आपके पास क्या नॉलेज होगा। थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगा, इतना नॉलेज से हम आपको अपनी कंपनी में नहीं रखेंगे। बट अगर आप कोई भी रेगुलर में अगर आप करते हैं किसी भी कॉलेज से, छोटा कॉलेज बिहार का हो या फिर झारखंड का छोटे कॉलेज से हो या फिर यूपी के छोटे कॉलेज से हो, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा मान्यता दी जाएगी, जॉब हो या फिर सरकारी नौकरी। क्योंकि अभी तो आपको सरकारी नौकरी में किसी तरीके की कोई भी रुकावट नहीं हो रही है, बट आने वाले वक्त में क्या होगा कि डिस्टेंस मोड वाले को भी बाहर किया जा सकता है। NIOS से बहुत सारे बच्चों ने डीएलएड किया था और आपको पता है कि TRE 1.0 में उनको क्या हुआ कि उनको बाहर कर दिया गया। यानी कि नौकरी मिलने के बाद जब हाईकोर्ट का आदेश आया तो उनको बाहर कर दिया गया, क्योंकि NIOS जो है ओपन बोर्ड है, ओपन बोर्ड की मान्यता नहीं है बिहार में। तो इसीलिए जितने भी मदारिस के स्टूडेंट हैं, क्योंकि मुझे पर्सनली काफ़ी लोगों का मैसेज आता है, बच्चों का मैसेज आता है कि मोहम्मद भाई हमारी जो फरागत अशरफिया से है, हमारी फरागत नदवा से, हमारी दारुल उलूम देवत से है या फिर मुजाहिर उलूम से है, हमने 12th कंप्लीट कर लिया है तो हम अब डिस्टेंस मोड में एडमिशन ले रहे हैं। मानू हो या फिर जामिया हो या फिर DU हो या फिर जितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है। देखिए, ये सब सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिल्कुल है, इसकी मान्यता जो है बहुत ज़्यादा है। बट आने वाले वक्त में क्या होगा कि कहीं कहीं पे आपसे रेगुलर की सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि रेगुलर के मतलब ही ये होता है कि आप वहाँ पर पढ़ने गए हैं, और डिस्टेंस का मतलब ही होता है कि आप वहाँ पे पढ़ने नहीं गए, आपने सिर्फ और सिर्फ जो है क्लासेस, आपने सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम दिया है। तो आप ऐसी बिल्कुल गलती ना करें। आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर अगर आप बड़ी यूनिवर्सिटी मत देखें, आप छोटी ही यूनिवर्सिटी से करें, छोटे ही कॉलेज से करें, मगर रेगुलर मोड से करें। क्योंकि रेगुलर मोड में क्या होगा कि आने वाले वक्त में आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर जॉब में जाएंगे तो जॉब नहीं मिल रही है। पर्सनली मैं बता रहा हूँ कि हमारे जानने वाले बहुत सारे जो है, क्योंकि मैं यूट्यूब पर मैं लगभग काफ़ी सालों से काम कर रहा हूँ, इस फील्ड में मैं काफ़ी सालों से काम कर रहा हूँ, मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है, डिस्टेंस मोड हो या फिर रेगुलर मोड।
किसमें ज़्यादा फ़ायदा है, तो मैं आपको सही तरीके से एक्सप्लेन कर दिया हूँ। अगर आप मदारिस के स्टूडेंट हैं तो आप जो है रेगुलर मोड से कहीं भी छोटे से कॉलेज में ले लें। बिहार का बहुत सारा कॉलेज है, आपको पता है, वहाँ से आपको क्या है, वहाँ से आप एडमिशन ले लें, क्योंकि जब सर्टिफिकेट आपकी आएगी, तो वहाँ पे लिखा रहेगा डिस्टेंस मोड। तो जैसे ही आप लेकर जाइएगा आप नौकरी के लिए, तो जैसे ही आपकी सर्टिफिकेट देखेंगे वैसे ही आपको बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस वाले मोड वाले का कोई भी मान्यता नहीं है। हाँ, सरकारी नौकरी अगर आपको करना है तो सरकारी नौकरी में क्या है कि अभी तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो हैं आजकल के मदारिस के बच्चे, वो फरागत के बाद फ़ौरन जो है कोई भी बड़ी यूनिवर्सिटी में डिस्टेंस मोड में एडमिशन ले लेते हैं, रेगुलर मोड में नहीं लेते हैं। रेगुलर मोड में क्या होता है कि आपको इंट्रेंस देना पड़ता है, और डिस्टेंस मोड में क्या है कि कोई भी इंट्रेंस नहीं देना है, आपको डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद साल में आपको जो है, आपका साल में एक मरतबा क्या होगा कि एग्ज़ाम होगा। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करें। आप छोटे कॉलेज में ही पढ़ें, बट रेगुलर मोड से करें। ये नहीं कि आप बड़े कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जामिया में पढ़ रहे हैं, मौलाना आज़ाद में पढ़ रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, एमयू में पढ़ रहे हैं, तो ये सब पढ़ने से आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, बट आने वाले वक्त में फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि जॉब बिल्कुल नहीं है। जिनके पास बहुत सारी डिग्रियां हैं उनको जॉब नहीं मिल रही है। आपके पास तो डिस्टेंस मोड की डिग्री रहेगी तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। आपको सरकारी नौकरी से भी बाहर किया जा सकता है, क्योंकि आपको पता है कि बिहार सरकार में नया नया रूल जारी किया जा रहा है। और आपको पता है कि एजुकेशन मिनिस्टर जो है हिंदुस्तान के, यानी कि भारत के, आपको पता है कि एजुकेशन में नई पॉलिसी लाई गई है। तो नई पॉलिसी में बहुत सारा चेंजेस किया गया है। तो कुछ सालों के बाद शायद डिस्टेंस वाला जो है सर्टिफिकेट है उसको भी बंद कर दिया जाए, ये हो सकता है। बट आप ऐसा काम ना करें कि आने वाले वक्त में आपको दिक्कत हो। हाँ, अगर आपने डिस्टेंस मोड में एडमिशन ले लिया तो आप कोर्स सब पूरा कर लें, अब आपको दिक्कत नहीं होगी। बट जो बच्चे लेना चाह रहे हैं कि मुझे डिस्टेंस मोड में एडमिशन लेना है, तो वो ऐसी गलती ना करें। आप छोटे ही कॉलेज में ले, आप रेगुलर मोड में ले, आप वहाँ पे भी आपको क्लासेस रोज़ाना नहीं जाना है, आप जो है एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे। बिहार की बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी है जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ आपको एडमिशन लेना है, और वहाँ पे क्लासेस नहीं जाना, आपको साल में एक मरतबा क्लासेस एग्ज़ाम के लिए जाना है। तो वहाँ पे क्या होगा कि आपके सर्टिफिकेट में रेगुलर मोड लिखा रहेगा, और यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस मोड लिखा रहेगा। और डिस्टेंस मोड वाले का दिक्कत होगी आने वाले वक्त में, क्योंकि मैं यूट्यूब पर या फिर मैं इस फील्ड में लगभग 3 से 4 साल से काम कर रहा हूँ। तो मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है कि कौन सा कोर्स जो है आने वाले वक्त में मदारिस के स्टूडेंट को काफ़ी बेहतर होगा। तो ये आप खुद सोच समझ कर आप एडमिशन लें। बट मेरी राय ये है कि आप जो है रेगुलर मोड में लें, ना कि आप जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी पर जाएं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी पर जाएं। तो ये थी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, और इस वीडियो को आप दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, खास करके मदारिस के स्टूडेंट के लिए, जिनका सपना है कि आने वाले वक्त में इन फ्यूचर में शिक्षक बनना है, प्रोफेसर बनना है, कोई और बड़ी चीज़ करना है। तो कोई भी बड़ी चीज़ करने के लिए आप जो है रेगुलर मोड थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। यहाँ पे सबसे पहले आपको न्यूज़ दी जाती है मदारिस के